गाजियाबाद में सीएम योगी ने घर घर संपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की है और लोगों को पर्चे बांटे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट करने की अपील भी की है। तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर है और यहां पर घर घर संपर्क अभियान के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे। अनेक परिवारों के साथ उन्होंने मुलाकात की और किस तरीके से वहां पर भव्य स्वागत भी उनका किया गया। पर्चे उनकी ओर से बांटे गए घर घर संपर्क अभियान के तहत और साथ साथ वोट करने की अपील लोगों से की गई और जनता ने वहां पर उनका भव्य स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला राजीव कॉलोनी पहुंच गया। जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। आप देखेंगे मुख्यमंत्री अपनी कार से उतर रहे हैं और अब यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं जो पुष्प अर्पित करेंगी। महिलाओं के ऊपर देखिए मुख्यमंत्री यहाँ से अब पहुंचे हैं राजीव कॉलोनी। आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया था, उसके बाद यहाँ जनसंपर्क यहाँ चला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये देखिए तस्वीरों में राजीव कॉलोनी में वो जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। यहाँ देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में आप देखिए यहाँ महिलाएं पुष्प अर्पित कर रही हैं और महिलाएं मौजूद हैं। देखिए ये डोर टू डोर कैंपेन के अभियान के तहत यहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये देखिए किस तरह से पुष्प वर्षा की जा रही है। और वहीं गाजियाबाद में सीएम योगी ने जमकर पिछली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने बंगले नहीं गरीबों के लिए मकान बनवाए हैं। वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना बंगला बनाते थे। हमने अपना बंगला और अपना मकान नहीं बनाया, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दिया। 2 करोड़ 61 लाख लोगों को शौचालय उपलब्ध करवाए, हर गांव में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाई, विकास का एक मॉडल दिया। भाइयों बहनों, पहले यहां के व्यापारियों से, यहां के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 2012 में आई थी। पहला फैसला क्या था? राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है भाइयों बहनों, ये फर्क साफ है। वे आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, माफियाओं को संरक्षण देते थे, प्रदेश के पेशेवर माफिया और हिस्ट्री सीटर उनका शागिर्द बनते थे, सत्ता को शोषण का माध्यम बनाते थे। हमने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्रवादी सोच की वजह से मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अपर्णा यादव। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल, बीजेपी में शामिल हो चुकी है, आज आपने डोर टू डोर कैंपेन किया, कैसा लग रहा है बीजेपी में? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जी। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी थी। सबसे पहले बीजेपी में आप पार्टी ऑफिस आज पहली बार आने के बाद आप यहाँ पर अंदर गई, क्या थोड़ा सा बताएंगी? देखिए, आज सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है और उसी क्रम में हम सभी को यहाँ पे महिला संगठन में इंट्रोडक्शन था हमारा और सारी महिला पदाधिकारी हैं जो, उनके साथ हमारा एक इंटरेक्शन था और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन था जी। दिल्ली से जैसे ही आप बीजेपी ज्वाइन करके आई, नेताजी से मिली, मुलायम सिंह यादव से मिली, क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या शब्द थे?
देखिए, नेताजी से मिलना एक मुझे लगता है कि मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त है कि मैं उनकी बहू हूँ और मुझे उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। उस दिन भी मैंने सर्वप्रथम उनका ही आशीर्वाद लिया आकर के वापस, और उन्होंने हमेशा खुश रहने का ही आशीर्वाद दिया है और वो सदैव बड़े सहृदयी बात बोलते हैं। मैम, अखिलेश यादव से की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनसे हमने पूछा था कि क्या उन्होंने आपको समझाया नहीं जब आप बीजेपी ज्वाइन कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब आपको समझाया। क्या उन्होंने आपको समझाया था कि बीजेपी मत ज्वाइन करो? देखिए, मेरे वो बड़े हैं और पारिवारिक जो रिश्ता है हमारा वो एक अपनी जगह है। मैं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की वजह से जुड़ी हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके कार्यप्रणाली से मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इतना काम किसी भी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लखनऊ की सड़क पर आज बीजेपी की महिला ब्रिगेड निकली। अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन किया और विपक्ष पर जमकर बरसी। तस्वीर आप देख रहे हैं। आज लखनऊ में महिला ब्रिगेड का बिगुल बज चुका है। अपर्णा यादव मौजूद हैं, साथ साथ अदिति सिंह भी हैं और लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया भी उनके साथ मौजूद हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के शर्मा टी स्टॉल पर और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से अपर्णा यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और जो बीजेपी ज्वाइन की है, साथ में अदिति सिंह, बागी नेता अब कांग्रेस पार्टी जिनको रायबरेली से टिकट दिया है बीजेपी ने, और इसके अलावा पोस्टर गर्ल कांग्रेस पार्टी की प्रियंका मौर्य। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर ये लोग प्ले कार्ड लेकर बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए। दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर हैं, अदिति सिंह है, इसके अलावा आप देख सकते हैं अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की बहू है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर जिस तरीके से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम पाबंदियां लगाई हैं, उस तमाम पाबंदियों के मद्देनजर इस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए यहाँ पर। और लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश के राज में लोगों को 300 घंटे बिजली भी नहीं मिलती थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री। सर, आपने इनकम फ्रॉम टेरर की बात कही यार, संकेत किधर है सर आपका? संकेत सीधा है। इनके इनकम फ्रॉम टेरर के ब्रांड एम्बेसडर थे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, नाहिद हसन, यूनुस खान। इन लोगों के नाम वो हैं जो कई थानों में कई आपराधिक मामलों में दर्ज होंगे। ये सपा के उम्मीदवार नहीं, उम्मीदों पर वार करने वाले हैं। ये नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिनसे जनता खफा है। और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। ईवीएम बेवफा है, खुद आपने गढ़ा है या ऐसे ही? इसके अलावा 300 यूनिट फ्री की भी बात वो कर रहे हैं। 300 यूनिट कहां से फ्री देंगे? अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे, बिजली की तारें कपड़े सुखाने के काम आई, बिजली नहीं आई। जो 300 घंटे बिजली एक महीने में ना दे पाया हो, वो 300 यूनिट मुफ्त में कहां से देने की बात करेगा? इनकी तो अपनी बिजली गुल होने वाली है। लगातार अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर हमला कर रहे, खुद वो करहल सीट पे गए हैं, करहल विधानसभा से लड़ेंगे। योगी जी अति लोकप्रिय नेता हैं, 5 बार सांसद रहे, 5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ईमानदार छवि के नेता हैं। कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अपराधियों पर, गुंडइयों पर, दंगइयों पर, माफियों पर प्रहार किया है। जो अवैध कब्जे करते थे उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता यही कहती है, अपराधियों पर बुलडोजर का वार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। एक तरफ बीजेपी की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं आज बीजेपी ने स्वागत समारोह का आयोजन भी किया, जिसमें अपर्णा यादव, अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य का स्वागत किया गया। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में